यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी ने भारत को बहुत अच्छे स्कोर पर पहुंचा दिया है। जिस तरीके से भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल लगातार फॉर्म में है, साउथ अफ्रीका दौरे में कुछ खास नहीं किया, लेकिन अब इंडिया में मुकाबला है और उनके बल्ले से पहली सेंचुरी इंडिया में आ गई है। और जिस तरीके से उनकी सेंचुरी छक्के के साथ कंप्लीट हुई है श्वेता, मतलब छक्के के साथ टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में कंप्लीट करना सेंचुरी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पारी खेली है यशस्वी जायसवाल ने। जिस तरीके से वो खेलने आए थे, बिल्कुल माइंड अपना क्लियर करके आए थे कि भाई मुझे बहुत अग्रेसिव अप्रोच नहीं रखनी है, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट है उसी तरह ही खेलना है। और रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप बनाई, रोहित शर्मा आउट हो गए। फिर शुभमन गिल आए, उनके साथ पार्टनरशिप बनाई, शुभमन गिल भी आउट हो गए। श्रेयस अय्यर आए, उनके साथ भी पार्टनरशिप बनाई, फिर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। तो 3 बल्लेबाजों के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप बनाई, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करी है और दूसरा शतक हो गया अब इनका टेस्ट क्रिकेट में। और यशस्वी जायसवाल का एक मतलब कि विदेशी सरजमी पे भी टेस्ट शतक हो गया और एक अपने घर पे भी शतक हो गया। बिल्कुल, पहला शतक भारतीय सरजमी पर भी हो गया है यशस्वी जायसवाल का। और एक छोर पर टिके हुए हैं, दूसरे छोर पर जहां लगातार विकेट गिर रहा था, भारतीय कप्तान आउट हो गए थे, रोहित शर्मा आउट हो गए थे। उसके बाद ये लग रहा था कि भारतीय टीम कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी। केएल राहुल नहीं है, विराट कोहली नहीं है, जडेजा नहीं है, लेकिन सारी जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल ने अपने कंधों पर ले ली। और जिस तरीके से कोई गेंदबाज स्वतः नहीं बचा, बसीर जिन्होंने कप्तान को आउट किया था उनकी इतनी पिटाई की, जो रूट की पिटाई की, हर एक गेंदबाज की आज पिटाई की। और जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस झलका, मतलब 94 रन पे थे और सेंचुरी छक्के के साथ पूरी की, वो मतलब वो जो दृश्य है वो मतलब बहुत ही बढ़िया था। और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो झलक रहा था, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज जो अपने सेंचुरी से करीब रहता है, मुझे नहीं लगता इतना रिस्क लेता वो भी टेस्ट क्रिकेट में कि मैं छक्के के साथ सेंचुरी पूरी करूंगा। लेकिन जायसवाल का जो कॉन्फिडेंस है, 22 साल का ये खिलाड़ी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा स्किल, और ये टेस्ट क्रिकेट में मतलब जिस तरीके से स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जिस तरीके से ओडीआई वाले तरीके से, मतलब क्या बात है कि जिस तरीके से मतलब बेसबॉल को फेल कर दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पारी खेली है। जब पहला टेस्ट हमने इनका देखा था तो हैदराबाद में, वहां भी पहली पारी में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन शतक से चूक गए थे। 80 कुछ रन बनाए थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सोचा कि भाई अब जो पहली बार गलती करी थी मैंने, वो गलती नहीं करूंगा, अच्छे से खेलूंगा। और सही बात बोले दिव्यांशु की, जिस तरीके से छक्का मार के इन्होंने कंप्लीट किया, वो कॉन्फिडेंस लगता है कि भाई आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप सेटल हो चुके हो पिच पे, किस तरीके से आप बल्लेबाजी करें, ये सारी चीजें यशस्वी जायसवाल में आज दिखी। क्योंकि जहां बहुत सारे बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो गए, एक अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद भी आउट हो गए, लेकिन वहीं यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही शानदार पारी खेली, बहुत ही कमाल की पारी खेली। और सही बात बोली कि जब तक मतलब आपके पास विराट नहीं है, जडेजा नहीं है, लेकिन वहां किसी बल्लेबाज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती, किसी ना किसी का शतक आता, तभी इंडिया एक बड़ा स्कोर बना पाती। यहाँ पे जायसवाल का शतक आया और बहुत अच्छी पारी खेली। बिल्कुल, जिस तरीके से बैक टू बैक दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट गिर रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ बल्लेबाजी करना मुश्किल है, बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही, क्योंकि बैक टू बैक विकेट गिर रहा था। लेकिन जायसवाल के आगे मतलब ऐसा लग रहा था जब जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे कि मतलब कुछ है ही नहीं, गेंद इतनी आसानी से, मतलब हर गेंद पे चौका छक्का, बसीर को मतलब इतने चौके मारे, इतने छक्के मारे, मतलब तूफान मचा दिया। जिस तरीके से उन्होंने मैदान पर बल्लेबाजी की है, हर कोई उनका फैन हो गया होगा। जिस तरीके से वो हैदराबाद में पहली इनिंग में चूक गए थे, अपने सेंचुरी से 80 रन बना पाए थे, लेकिन इस बार अपनी ये सेंचुरी पूरी कर ली। शायद अगर उस मुकाबले में सेंचुरी के बहुत करीब थे, सेंचुरी हो गई होती तो आज उनकी ये भारत में दूसरी सेंचुरी होती। लेकिन बहरहाल ये सेंचुरी बहुत बढ़िया था और बहुत ही बढ़िया योगदान दिया भारतीय टीम को। बिल्कुल, सिर्फ 22 साल के हैं और इतना कमाल का करियर है इनका, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करे। T20 में तो अच्छे ओपनर थे, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर यही फॉर्म कंटिन्यू रही और 1-2 साल तक ओपनिंग अगर टेस्ट में करते रहे, तो आने वाले फ्यूचर में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि परमानेंट ओपनर बन सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा हो सकता है 1-2 साल 3 साल तक खेले, उसके बाद ना खेले। लेकिन फिलहाल के लिए यशस्वी जायसवाल की जो जगह है वो इंडियन क्रिकेट टीम में, टेस्ट में तो पक्की है। T20 का तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, या ओडीआई में तो अभी इनका हम कुछ भी नहीं कह सकते कब होगा, कब खेलेंगे, कब नहीं खेलेंगे। लेकिन टेस्ट में फिलहाल जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वो उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जो बोलते हैं कि यशस्वी जायसवाल मतलब टेस्ट वाली बल्लेबाजी नहीं कर सकते, प्रॉपर हार्डकोर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, अच्छी बल्लेबाजी करिए। बिल्कुल, बाकी आपका क्या मानना है इस तूफानी शतक पे जायसवाल के, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।